नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं और मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने में आया हूं। तो टेंस पर आधारित जितनी भी समस्याएं थी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर करके और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ये सारा कंप्लीट करने के बाद अब मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर प्रत्येक टॉपिक को डील करूंगा। तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक जो है सो मैं इसको डील करूंगा, तो निश्चित रूप से आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब के पूरे डायग्राम को बताने के बाद जो है सो फिर मैं प्रत्येक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को मैं बताऊंगा, कैन, कुड, मे, माइट, सबको मैं सिस्टमेटिकली मैं बताऊंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब आखिर होता क्या है, कहते किसे हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का एक नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है। ऑक्सिलरी वर्ब का एक नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। इसके डिफिनीशन को देख लीजिए कि मैंने लिखा है कि ए वर्ड दैट हेल्प्स, एक शब्द जो मदद करता है। एक शब्द जो मदद करता है किसको? मुख्य क्रिया को, द मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द जो मदद करता है मुख्य क्रिया को टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स बताना, बताने के लिए। किस चीज को बताने के लिए? तो टाइम को बताने के लिए और मूड को बताने के लिए। किसके टाइम और मूड को बताने के लिए? तो ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के टाइम और मूड को बताने के लिए इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि एक वर्ड जो मदद करता है मुख्य क्रिया को वाक्य के समय और मूड को बताने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसका डिफिनेशन को दिया है। अब इस दो टर्म मैंने यहां पर लिखा है, एक टाइम लिखा है और एक मूड लिखा है। तो टाइम कैसे बताता है, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल में दिया है कि ही इज प्लेइंग। यह इज जो है यह प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, क्योंकि ही प्लेइंग, ही प्लेइंग, ही प्लेइंग सब में है, लेकिन यहां पर इज लग गया तो यह प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, वाज लग गया तो पास्ट टाइम को बता रहा है, और विल बी लग गया तो फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो यह ऑक्सिलरी वर्ब ही है जो वाक्य के टाइम को बताता है। अब हम बात करते हैं मूड की। मूड से ही बनता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो वह वाक्य यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर मैंने लिखा है कैन। यह कैन जो है इस वाक्य के मूड को बताता है। ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। इसमें वाक्य मूड का पता चलता है। फिर यहां पर है वी शुड हेल्प द पुअर, हम लोग इस स्थिति में हैं, इस अवस्था में है कि हम लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं। वाक्य मूड को पता चलता है। फिर योर फादर मे कम टूडे, आपके पिताजी आज आ सकते हैं, यह वाक्य मूड को पता चलता है। तो जो वाक्य मूड को बताए और वाक्य टाइम को बताए और बताने में मुख्य क्रिया का मदद करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया? मैंने यहां पर लिखा है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। किसी किसी बुक में किसी ग्रामेरियन ने इसे मात्र 2 भाग में बांटा है, लेकिन बहुत सारे नए ग्रामेरियन ने इसे 3 भाग में बांटा है। तो हमने यहां पर 3 भाग की चर्चा यहां पर किया है। पहला भाग है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा है सेमी मॉडल, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को आप पहले देख लीजिए डायग्राम में। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म मैंने लिखा है। प्रेजेंट फॉर्म हो गया इज, आर, एम। इसका पास्ट फॉर्म होता है वाज, वर। फिर इसका हैज, हैव होता है प्रेजेंट फॉर्म, इसका पास्ट फॉर्म हैड होता है। फिर प्रेजेंट फॉर्म डू, डज होता है, इसका पास्ट फॉर्म डिड होता है। अर्थात प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म लिया है। तो प्रेजेंट फॉर्म कैन है, इसका पास्ट फॉर्म कुड होता है। प्रेजेंट फॉर्म मे है, इसका पास्ट फॉर्म माइट होता है। प्रेजेंट फॉर्म शैल है, इसका पास्ट फॉर्म शुड होता है। प्रेजेंट फॉर्म विल है, इसका पास्ट फॉर्म वुड होता है। और फिर ये मस्ट है, इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता है। इस तरह से इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है। फिर यहां पर जो है सो देखिए, ये 4 जो है सो सेमी मॉडल, सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं कि इसकी प्रकृति जो होती है कभी कभी मुख्य क्रिया के रूप में भी होती है और कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होती है, इसलिए इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कहा जाता है। इसमें 4 है। एक होता है यूज टू, आउट टू, नीड और डेयर। इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई? इसकी संख्या टोटल हो गई 4। इस तरह से यदि सबको जोड़ देते हैं, यदि 11 जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं और 4 जोड़ देते हैं, तो टोटल संख्या होता है 24। यानी कि टोटल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी हो गई? 24।
यदि इस 24 के प्रयोग को यदि अच्छे ढंग से यदि हम समझ जाते हैं तो समझ सकते हैं कि आप अंग्रेजी लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और अंग्रेजी का बहुत बड़ा पार्ट जो है सो इससे रिलेटेड होता है। तो हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों ने इसका प्रयोग मतलब टेंस में देखा था, फिर वॉइस भी देखेंगे, लेकिन वॉइस से पहले मैं शुरू करता हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खत्म करने के बाद फिर हम लोग वॉइस में भी जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो है सो कैन, कुड। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब शकना के सेंस में होता है, शकना। कुड का मतलब भी होता है शकना। मे माने भी होता है शकना। माइट माने भी होता है शकना। तो अब कहिएगा सबका मतलब शकना होता है, तो फिर किसका प्रयोग कहां करेंगे? तो इसको हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग देखेंगे। कैन का प्रयोग हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं और कहां कहां करेंगे, कुड का कहां कहां करेंगे, मे का कहां करेंगे, माइट का कहां करेंगे, इन सारी चीजों को इन डिटेल हम देखेंगे और प्रत्येक पर वीडियो में लाऊंगा। तो आप इसको गौर से देखिएगा। जैसे सेल है, सेल क्या देता है? यह भी देता है गागेगी का सेंस देता है, गागेगी का सेंस देता है। फिर विल भी देता है गागेगी का सेंस, वुड भी देता है गागेगी का सेंस, यह भी देता है गागेगी का सेंस देता है। शुड देता है चाहिए का सेंस, और मस्ट देता है अवश्य चाहिए का सेंस, अवश्य चाहिए का सेंस देता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे टॉपिक को हम इन डिटेल में जानेंगे। और इधर यदि हम लोग आते हैं तो यूज्ड टू, इसका भी प्रयोग स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। कभी आदि होने के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, और पास्ट में किए गए कार्य को रिपीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और टू मतलब ही चाहने चाहिए के सेंस में मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। नीड माने भी होता है जरूरत होना, और डेयर माने हिम्मत होना। तो हम लोग इनको बहुत ही डिटेल से आगे देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर क्या है। इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रत्येक वीडियो को सिस्टमेटिकली देखते जाइए।